जरूरी। तीसरा, अपने बच्चों की तरबियत, पढ़ाई लिखाई, उन्हें काबिल बनाना उस परिवार के, जिस परिवार का बच्चा है, उसकी जिम्मेदारी। तीसरी जरूरत जो सबसे ज्यादा है वो है पॉलिटिकल वजूद। अगर आपका या आपके इलाके का या आपके कबीले का पॉलिटिकल वजूद अगर नहीं होगा तो जो ये तीन चीजें हैं, मजहब, कारोबार और बच्चों की तरबियत, ये सही तरीके से नहीं कर सकते। अगर पॉलिटिकल वजूद नहीं होगा तो आप सही तरीके से अपने मजहब को नहीं मान सकते। ये आपके सामने प्रैक्टिकल मैं पूछ लूं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो उन्होंने इस्लाम के सिद्धांत शुरू में दबी जबान से समझाए। समझाने के बाद जब कुछ लोग ईमान में दाखिल हुए तो उनकी ताकत बढ़ी। इसके बाद हुजूर ने, अगर हमारे हुजूर चाहते तो अल्लाह से दुआ करते, जो भी वो दुआ करते वो मानी जाती, 100% मानी जाती। लेकिन आने वाली नस्लों के लिए, आने वाले समाज के लिए उन्होंने हर तरीका करके बताया है, इसलिए आगे की नस्लें हमारी याद रखे किस तरीके में कामयाबी है, किस तरीके में नाकामी। उन्होंने गुर्बत में टाइम निकाला, उन्होंने बादशाहत में भी टाइम निकाला, खलीफा बने। उसके बाद हुजूर ने जब देखा कि मजबूत आदमी की जरूरत है तो उन्होंने हजरत उमर फारूक के लिए अल्लाह से दुआ करी है कि ईमान में दाखिल हो जाए। जब हजरत उमर ईमान में दाखिल हुए तो ऐलान के साथ हजरत बिलाल ने अजान पढ़ी। इससे ये सबक मिलता है कि पॉलिटिकल वजूद बहुत जरूरी है। उस टाइम वजूद किसी दूसरे चीज का था, आज वजूद बनाने के लिए वो दूसरी चीज है, वो उसका नाम है वोट। अब पहले जैसे तरीका नहीं है, अब तरीका है अपने वजूद बनाने का, वो है वोट। अगर आप लोग अपना वजूद न बना के दूसरों का वजूद बनाओगे तो कामयाबी हासिल नहीं हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां मौलाना आजाद इंटर कॉलेज है, उसका जब मुझे प्रबंधक चुना गया
तो उसमें साइंस की मान्यता कराने के लिए 2-3 कमरों की जरूरत थी। हम लोगों ने कोशिश की उन लोगों से जिन लोगों को हमने जिता के भेजा था कि वो कुछ ना कुछ हमारे स्कूल की मदद करें। हमारे यहां अब से 7 साल पहले एक गठबंधन से मलूक नागर लोकसभा मेंबर बने थे और उस चुनाव के टाइम हमारे स्कूल में शाहिद रुनकली ने मीटिंग कराई थी और उसने वादा किया था 2 कमरे देने का। तो जब मैं प्रबंधक चुना गया, मैंने शाहिद को बुलाया और उससे कहा तूने हमारे स्कूल में नुकसान भी कराया था, गमले भी तोड़ दिए थे, फुलवारी भी तोड़ दी थी, उस संसद से बात कर जो 2 कमरों का यहाँ वादा करके गए थे वे 2 कमरे उन्होंने नहीं दिए। वो आ गया, पीकर खोल के बात की गई। ये जो बात मैं कर रहा हूं आपसे, मेरा कोई पर्सनल वे नहीं है, मेरी राय है, आप करना वो जो आपकी समझ में आवे, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं। मेरी राय थोपा मत समझना, जिसे अच्छी लगे वो मान लेना, जिसे ना अच्छी लगे वो ना मानना। तो उसने जब पीकर खोल के बात की तो उन्होंने कहा मंत्री जी या एमपी साहब, उसने कहा आपकी सभा मैंने यहां कराई थी और आपने जब ये कहा था अगर मैं चुनाव जीत गया तो 2 कमरे बनवाऊंगा, आप वे कमरे बनवा दीजिए। उन्होंने कहा प्रोग्राम ले ले, कमरों को रहने दे, कोई सड़क बनवा ले। ये मैं सच्ची बात कर रहा हूं, झूठ 1% की तस्दीक कर लेना। शाहिद ने कहा एमपी साहब 1 ही कमरा बनवा दो, सड़क पर तो हम कच्ची चल लेंगे, लेकिन हमें कमरे की जरूरत है, साइंस साइड के हमारे स्कूल में मान्यता हो जाएगी। तो उन्होंने बार बार ये कहा खड़ौंजा बनवा लीजिए, प्रोग्राम रखिए, भीड़ इकट्ठा करिए, रास्ता बनवा लीजिए, लेकिन कमरा देने को तैयार नहीं हूं। उसके वजह ये थी कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो नस्लें हैं, जो कोई चौपड़ों पे खड़ा होकर जिंदगी गुजार रहा है, कोई परचून की दुकान पे बैठ के जिंदगी गुजार रहा है, इनमें सुधार ना आ जाए। जैसे हम हैं ऐसे कैसे ही हम बने। इसके बाद मैं किसी मुखालफत से ये बात नहीं कह रहा, लेकिन जो सही बात है उस पर मैं चुप भी नहीं रहूंगा। हमारे यहां से चंदन चौहान जी एमएलए बने। जब चंदन चौहान जी एमएलए बने तो मैंने मुफ्ती साहब से कहा कि आप विधायक जी के पास जाइए और उनसे 2 कमरों की डिमांड करिए। मुफ्ती साहब से इसलिए कहा चूंकि प्रबंधक मैं था, ऐसा ना हो दूसरे कबीले के लोग ये समझें कि कमरुद्दीन प्रबंधक हो गया, ये कमरे ना बन पाए। लेकिन मैंने मुफ्ती साहब के सबके हैं, मुफ्ती साहब, हर आदमी मुफ्ती साहब की इज्जत करता है। मैंने मुफ्ती साहब को वहां भेजा और मुफ्ती साहब ने उनसे कहा और उन्होंने वादा किया। शायद 15 अगस्त की बात है, वो स्कूल में आए और हमने ये कहा, अपनी बात रखी, हमारे स्कूल में जरूरी है कि साइंस साइड से इंटर की मान्यता हो जाए, इसलिए रास्ते इतने जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है 2 कमरे। उन्होंने हमसे वादा किया और हमने ये कहा इस काम को आप जल्दी कर दीजिए, रास्ता अगर कोई है तो वो बाद में बुला लें। उन्होंने हमसे वादा किया, लेकिन अफसोस
वो नहीं देगा।